बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में समीर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके पास रहने को घर नहीं था और वह पुराने खंडहरों में सोकर अपनी रातें गुजारता था। शहर के लोग उसे छोटा मोटा काम देते जिससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन तेज रेतीली आंधी के बाद समीर को शहर के पुराने कुएं के पास एक अजीब सा मिट्टी से सना पीतल का चिराग मिला। समीर ने सोचा कि इसे साफ करके बाजार में बेचेगा तो कुछ सिक्कों का इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही उसने चिराग को अपने फटे हुए कुर्ते से रगड़ा, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक विशालक आए, लेकिन मुस्कुराता हुआ जिन सामने आ खड़ा हुआ। जिन की शर्त समीर डर के मारे पीछे गिर गया, लेकिन जिन ने झुककर कहा, मालिक डरो मत, मैं सदियों से इस चिराग में कैद था। आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। समीर की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली इच्छा मांगी, मुझे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना और पहनने के लिए साफ कपड़े चाहिए। पलक झपकते ही समीर के सामने 56 भोग सज गए और वह रेशमी कपड़ों में चमकने लगा। लेकिन जल्द ही समीर को एहसास हुआ कि पेट भरने से उसका अकेलापन दूर नहीं हुआ। अब समीर और जिन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। समीर ने जिन से कहा, अब हम एक साथ मस्ती करेंगे और तुम्हारी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे मिला है। चलो हम नए रोमांच की ओर बढ़ते हैं। दोनों ने एक नई यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने खुशियों और दोस्ती के साथ अपने दिन बिताए। दूसरी इच्छा के लिए समीर ने बहुत सोचा और कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए जहां बहुत सारे लोग हों। जिन ने चुटकी बजाई और एक आलीशान महल खड़ा हो गया। लोग वहां आने लगे, लेकिन वे समीर से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करते थे। समीर अभी भी उदास था। वह समझ गया कि जादुई चीजें आराम तो दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी और परिवार नहीं। एक अनोखा फैसला जिन ने पूछा, मालिक आपकी आखिरी इच्छा क्या है? सोच समझ कर मांगना। समीर ने मुस्कुराते हुए जिन की आंखों में देखा और कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ और हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहो। जिन सन्न रह गया। आज तक किसी ने उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोचा था। जादू की एक जोरदार चमक हुई और जिन अब अपनी जादुई बेड़ियों से मुक्त था। वह अब भी जादुई था, लेकिन अब वह किसी का गुलाम नहीं था। जिन ने अपनी खुशी में समीर को गले लगा लिया। उस दिन के बाद समीर अब अनाथ नहीं था। उसके पास एक ऐसा दोस्त था जो उसका परिवार बन गया। दोनों ने मिलकर उस महल को एक अनाथालय बना दिया, जहां शहर के हर बेसहारा बच्चे को छत और प्यार मिलने लगा। सीख सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ दोस्ती में ही मिलती है। जब समीर और उसके दोस्त ने अनाथालय की नींव रखी, तब वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। बच्चे खुशी खुशी खेलते पढ़ते और बड़ा होते रहे। दोनों दोस्तों ने एक नई दुनिया बनाई, जहां हर बच्चे को परिवार और प्यार मिला। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को एक नई जिंदगी में खोज लिया, जिसमें खुशी का असली मतलब दूसरों के साथ बांटने में था। समीर और उसके दोस्त ने बच्चों के लिए कहानी सुनाने का एक समय तय किया, जहां हर कोई ध्यान से सुनता और अपने सपनों में खो जाता। एक दिन उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें सभी बच्चों ने मिलकर नाच गाना किया और अपने नए परिवार का जश्न मनाया। ये पल इस बात का प्रमाण थे कि सच्ची खुशी ऐसे ही पाई जाती है, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर सुख सुविधाएं साझा करते हैं।